हेलो क्लास 10th बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी। ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में फिगर को अच्छे से देखना है। देखने के बाद में फिर ये जो दिया गया है इसकी हेल्प से हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। समझो, What is the length of the line segment joining point B and F? केस स्टडी में फुल मार्क्स लाने के लिए हमें फिगर को अच्छे से देखना होगा। B और F, B के पॉइंट लिख लेते हैं। B के क्या पॉइंट है? B का कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 1, 2। फिर इसके बाद में F पॉइंट ये रहा, F को निकाल लेते हैं। F कोऑर्डिनेट हमारे पास में है -2 और 9, x की वैल्यू -2 और 9। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस यानी कि BF, क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन रूट। साइन की गलती यहां पर होती है, वो नहीं करनी है, ठीक है। x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 -2 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 9 में से 2 गए 7, 7 का स्क्वायर 49 इन रूट 49 150 और ये आ गया 58 रूट में। डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट देखना, द जेड ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर मैं रुकता हूं वहां पर कुछ होता है। जेड क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? डायगोनल क्वाड्रिलेटरल जो है WXOP, जेड को निकालना है। कैसे निकालें समझो। सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। ये अपने लोगों ने ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम है WXOP। अब कहा गया है कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल मतलब WO और XP। फिगर में देखो WXOP। अब इसके डायगोनल मैंने यहाँ पर बना दिए। W के पॉइंट क्या है? W देखो -6 और 2, -6 और 2। पहले x का कोऑर्डिनेट यानी एक्सिस का, फिर y का ऑर्डिनेट, इन दोनों से मिलके कोऑर्डिनेट। W आ गया। W के बाद में x देखो, x एक्सिस पर ही है ये, तो -4, 0। ये लोग बहुत क्लेवर होते हैं, इस वजह से देखो क्वेश्चंस में किस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं, कंफ्यूज हो जाए जाके। O देखो, O कहां पर है? O ये रहा, कितना है? 5। O की वैल्यू 5 और 9, तो O कोऑर्डिनेट अपने पास में 5 और 9। P को देखो, P ये रहा, P 3 और 11, x की वैल्यू 3 और 11। तो ये दोनों डायगोनल जेड पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्या बना हुआ है? ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं। अब यहां से जेड पर मिड पॉइंट लग जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, x1 प्लस x2 y2 -6 प्लस 5/2। एब्सिस का हो गया, कॉमा ऑर्डिनेट के लिए 2 प्लस 9 y1 प्लस y2 अपॉन 2। 6 में से 5 जाएंगे, माइनस का 1/2, कॉमा 9 और 2 11/2। हम लोगों ने जेड के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहुंच गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। क्या बोला है? बाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फ्रॉम ए एंड जी, देखो बाई एक्सिस पे पॉइंट मैंने ले लिया। इस पॉइंट का नाम क्या लिख लें? इस पॉइंट का नाम है एक्स। देखो बाई एक्सिस पर x 0 हो गया और ये y हो गया। क्लियर? ए और जी से डिस्टेंस, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया। ए देखो यहाँ पर फिगर में ये रहा, -2 और +2। क्या है? -2 और +2। ए मिल गया कोऑर्डिनेट। और कहां से चाहिए? जी चाहिए। जी कितना है? देखो ये -4 और 7, ये मैंने ले लिया जी, और ये है -4 + 7। इस वाले पॉइंट की ये डिस्टेंस, इसको नाम क्या दे दें? इसको नाम क्या दे दें?
इसको नाम कुछ भी दे दें, कुछ भी का मतलब मैं यहाँ पर एब नाम दे देता हूँ और ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये मैंने लेट करा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि इक्यू डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया था। अब क्या करें, डिस्टेंस लगा दें। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, एम सेम होगी mg के। डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करके रूट को हटा देते हैं। am स्क्वायर इज इक्वल टू mg स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाओ, देखो 0 माइनस 2 तो माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम ऐसे ही 0 माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। क्या लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या करें, y वाले एक तरफ ले लूं और नंबर एक तरफ भेज दूं। देखो y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 7 का स्क्वायर, 4 प्लस का उधर जाएगा, 16 में से 4 जाएंगे, 16 में से 4 गए, कितने बचे, 12, 12 बचे। अब क्या करें, सिंपल, देखना ध्यान देना, यहाँ पर इसके फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। और कोई तरीका है आसान, उसको भी लगा सकते हैं। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4y माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, साथ में जो ये बाहर माइनस है इसको अंदर भेज रहा हूँ। देखो a स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आएगा, बट बाहर माइनस है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 12। अब देखो क्या हो रहा है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। 14y में से 4y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10y। 49 में से 4 जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5। 45 माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस का, 12 प्लस 45, 5 और 2 7, 4 और 1 5, y इज इक्वल टू 10 डिवाइड में जाएगा तो एक नंबर बाद पॉइंट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5.7। तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या आ गया, 0, y था, इसका मतलब वो पॉइंट आ गया 0,5.7। पहुंच गए, देख लिया ध्यान से, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान समझना। इसमें क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। अब ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड निकालना है। देखो फिगर क्या है, ए एफ जी एच, तो हम लोग ए के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर फिगर बना देते हैं, ये ऐसे करके बना हुआ है, ये इस टाइप से कुछ बना हुआ, हम लोग अपना सीधा वाला बनाते हैं, सीधा साधा। देखो इस टाइप से बनाते हैं, ये बन गया ट्रेपीजियम। ध्यान से देखते चलना, इस ट्रेपीजियम में ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं, ए के हैं -2 और +2, -2 और +2, ए ए एच, ये वाला एच है, फिर एच के देखो कितने हैं, -4 +4, -4 +4, ए एच जी है, ये जी के कितने सीक्वेंस से चलना है, -4 और 7, -4 और 7, फिर है एफ, एफ के कितने हैं, एफ के हैं -2 और 9, -2 और 9, ये एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारे कोऑर्डिनेट हो गए। हम लोगों को क्या चाहिए, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। कौन सी साइड किसके पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस यानी कि ये, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को AF निकाल लें, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, तो AF निकालते हैं सबसे पहले। AF इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 और माइनस माइनस +2 तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो आ गया 7। तो ये AF डिस्टेंस कितनी आ गई, 7। क्लियर हो गई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। फिर HG निकाल लें, HG क्या लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला, -4 माइनस, ये भी माइनस में है तो माइनस में प्लस, +4 -4 कैंसिल, 0 हो गया, 7 में से 4 जाएंगे,
7 में से 4 जाएंगे तो 3 आएंगे, तो 3 के स्क्वायर ऊपर रूट लगा है तो 3 आ गया, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 3। अब हम लोगों को सिर्फ ये हाइट चाहिए। हाइट देखो यहां से फिगर से देखना, यहां से लेके यहां तक कितना है 4 और यहां से लेके यहां तक कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएंगे तो हाइट निकाल लें। हाइट HEIGHT हाइट आ जाएगी 4। देखो फिर से समझ लो, यहां से यहां तक कितनी है 4 और 4 में से ये देखो कितनी गई 2, 4 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 2। पहुंच गए, हाइट आ गई। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या नाम है, AFGH क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 7 + 3 10 इंटू हाइट। हाइट कितनी 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्लियर हो गया, ध्यान से देख लो, एक बार चेक कर लेता हूं मैं यहाँ पर सब सही चल रहा है, ओके है सब, राइट है, राइट है। चलो ये पहली केस स्टडी हम लोगों ने खत्म कर ली है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, ये फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले इसमें एक बात कही गई है कि हम लोगों को ये अच्छे से रीड करना है। 1500 लोग कम से कम इसमें बैठ सकते हैं और 10 सीट। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहे हैं लोग। देखो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, कितनी सीट है 30, पहली A इज इक्वल टू 30, ठीक है, और हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, 10th रो में कितनी होगी, यानी 10th रो निकालना है। 10th रो को निकलेंगे A + 9D। अब हमें एक बात बताओ, A तो है हमारे पास में +9 इंटू D, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस ऊपर जाते हैं। देखो क्या कहा गया है कि जो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है 10 सीट मोर देन है प्रीवियस से, मतलब 10 का गैप चल रहा है। 10 का गैप मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज इक्वल टू 10, तो D की जगह कितना आ गया 10। यहाँ पर ध्यान से देखना, 10 9 जा 90, 90 में 30 प्लस कर दे 120, तो 10th रो में कितनी सीट्स हैं 120 सीट्स हैं। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान से देख लो, पहला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसमें क्या कहा गया है, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर। 1500 सीट्स है, हाउ मैनी रोज, कितनी रोज की जरूरत है, समझो टोटल कितनी है, टोटल हमें दी गई है 1500, ठीक है। अब 1500 दी गई है, हाउ मैनी रोज यानी कि n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2, ध्यान से देखना 2a, a की वैल्यू कितनी 30, n हमें पता नहीं, n-1 d हमें पता है वो है 10, ठीक है, इज इक्वल टू 1500। समझना 2 कैसा है, सबसे पहले देखो यहां से 10 कॉमन ले लें, यहां से ऊपर से 10 कॉमन ले लें तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 से काट दिया तो 10 कॉमन लिया, यहाँ पर कितना जा 3, 3 2 जा 6 प्लस n-1 इज इक्वल टू 1500। ये बात समझ में आई आपको, क्या करा ऊपर से 10 को कॉमन लिया, जब 10 कॉमन लिया तो नीचे के 2 से 10 कट गया 5 आ गया, तो यहाँ पर 10 3 जा होता है 3 2 जा 6 n-1। अब क्या करें समझना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 0 0, ये 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया, इधर क्या बच्चा n ब्रैकेट में 6 में से 1 गए 5 प्लस n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 300। अब समझो n को अंदर भेजो तो हो गया n स्क्वायर प्लस 5n, देखो n स्क्वायर 5n 300 इधर लिया है माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये क्या बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर 300 के ऐसे फैक्टर हों कि इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, तो 300 के फैक्टर कर लेते हैं। कैसे करें, प्राइम फैक्टर कर लें। अब इसके प्राइम फैक्टर इधर कर लेते हैं, देखो 300 को कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 750 150, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3।
इनको ऐसे सेट करो कि प्लस का 5 आ जाए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं बनेगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, नहीं बनेगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 15 बन गया। क्या बना देखो, एन स्क्वायर, ये सोचना पड़ता है। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 एन में से और 5 3 जा 15, 15 एन माइनस कर दें तो आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 300। आराम से सोच लिया। एन क्या करें, कॉमन ले लें, छोटा कर दो इसको पहले। देखो यहां से n को कॉमन ले लेते हैं। n को कॉमन लेने पर n बचा n प्लस 20, इन दोनों से कॉमन क्या है, माइनस 15, ब्रैकेट में क्या बचा, n प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, n प्लस 20 कॉमन ले लूं, ठीक है, n प्लस 20 कॉमन ले लेता हूं, n प्लस 20 कॉमन, ब्रैकेट में n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 20, एक बार इसको रखेंगे तो आ जाएगी 15। क्या बताओ माइनस में होगी, नहीं, ये क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। कितनी रोज हैं ऑडिटोरियम में, 15 रोज हैं। कहां से पता चला, यहां से। वो क्यों नहीं लिया, निगेटिव में थोड़ी ना रोज होंगी। बात समझ रहे हो बात को। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ 1500 सीट्स आर वी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, 1500 सीट है, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, 10th रो के बाद में कितनी सीट्स हम लोगों को और रखनी होंगी, ये बात बतानी है। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन को। हमें क्या बताना है कि और कितनी सीट्स हम लोगों को रखनी होंगी। क्लियर है बात। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज हमारे पास में नहीं है ना, तो अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो, हम लोगों ने अभी निकाला था S10 निकाला था क्या, अच्छा 1500 है, 1500 है यहाँ पर, है ना, 1500 है। तो 10th रो तक कितनी आई है, पहले 10th रो तक निकाल लो, थोड़ा समझते हैं इसमें। देखो समझना बात को ध्यान से। S10 निकाल लें पहले तो, S10 इज इक्वल टू ny2 2a, a कितना था, a 30 था, प्लस 10 में से 1 गए 9, d कितना था, d था 10, d था 10। अब क्या करें, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया तो आ गया 5, 5 ब्रैकेट में 3 2 जा 6, 60 प्लस 90, 9 और 6, 9 6 15, 150, 150 की 15 से 15 पंजे 75, यानी कि देखो 10th रो तक कितनी है, 750 सीट, 1500 सीट का अरेंजमेंट है। अब कितनी और करनी पड़ेंगी, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट बी पुट आफ्टर 10th रो। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो इज इक्वल टू 1500 थी, 750 लग चुकी हैं, कितनी बची हैं, 1500 का आधा है, यानी कि 750 सीट अभी बाकी हैं। कितनी बाकी हैं, 750। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, कितनी रोज है, 17 रोज है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, मिडिल रो में कितनी होंगी, टोटल कितनी रोज हैं, टोटल रोज हमें दिख रही है यहाँ पर 17, कितनी रोज दिख रही हैं, 17। तो 17 रोज के अकॉर्डिंग हमें बतानी है कि मिडिल रो में कितनी रो होंगी। ठीक, तो आप एक बात बताओ, ये कैसा है नंबर, ऑड है, नंबर ऑफ रोज कैसी हैं, ऑड। ठीक, तो मिडिल के निकालने के लिए क्या करें, n+y2 कर देंगे फॉर मिडिल रो, फॉर मिडिल रो। तो ऑड में ऑड 17 प्लस 1/2, ये कितना है 17, 18 हो गया, 18 का आधा 9th रो। तो मिडिल में कितनी है, यानी कि A9 निकाल लें, A9 का फॉर्मूला A प्लस 8D, A कितना था 30 प्लस 8 इंटू D कितना, D 10, 10 8 जा 80, 80 और 30, 80 में 30 0 8
9 10 11 110। तो मिडिल रो में कितनी है? 110 सीट्स। क्लियर है? 9th आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अच्छा ये फिगर बनाना है। अब इसमें समझना बात को ध्यान से। सबसे पहले कहा गया है ड्रॉ नीट लेवल फिगर टू शो द एबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली, ठीक है। सबसे पहले एटीसी ने फाइंड करा एयरप्लेन ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद में इट एब्जॉर्ब दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द प्लेन 3000√3 यूज एबव इंफॉर्मेशन। तो इसमें करेंगे कैसे? सबसे पहले एक बात को समझो कि यहां पर 60 डिग्री है। देखो प्लेन यहां पर है, ये प्लेन है। ग्राउंड से देखा ये कितना है? 60 डिग्री बनना है। अभी कितना बनना? 60 डिग्री। इसके बाद में क्या हुआ? प्लेन की पोजीशन यहां था प्लेन। 30 सेकंड के बाद में क्वेश्चन में कहा गया 30 सेकंड के बाद में 30 सेकंड के बाद में प्लेन मान के चलो यहां पहुंच गया, ये बी पोजीशन पर। तो यहां से ये बन गया और ये एंगल कितना है? देखो जरा 30 डिग्री। कहाँ कहा गया? ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन जो हाइट है वो सेम रही। हाइट का मतलब ये वाली चीज सेम है। बी से ग्राउंड तक की हाइट, ये हाइट कितनी है? क्वेश्चन में दी गई है 3000√3, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हाइट कितनी है? ये भी 3000√3 होगी। मूव कितना करा? ए बी गैप। जो ए बी है वही ये वाला गैप होगा, सी डी होगा, ठीक है। इस पॉइंट से देखा जा रहा है, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया। अब बात समझ में आई? यहां से ओ पॉइंट से देखा प्लेन ए पोजीशन पर तो एंगल 60 डिग्री बनना था। 30 सेकंड के बाद में देखा तो प्लेन यहां से बी पोजीशन पर आ गया, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ग्राउंड से प्लेन की हाइट 3000√3 मीटर दी गई है। अब क्या करना है? हमने तो पहला क्वेश्चन कर लिया, डायग्राम बन गया। इसको आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे कि प्लेन कहाँ है, ये क्या है, 30 सेकेंड बाद पोजीशन क्या हुई है, ये सब बातें आप अच्छे से लिख दोगे। पहुंच गए यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या निकालना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्लेन इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड अभी यहाँ था, 30 सेकेंड के बाद में प्लेन यहाँ हुआ, हमें ए बी निकालना है। ए बी का मतलब सी डी निकालना है, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है? सेम है। आ जाओ करते हैं इसको। किस तरीके से करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ओडी। ओडी में से देखो यहां से यहां तक ओडी है। ओडी में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो प्लेन यहां तक मूव होके ये डिस्टेंस कवर आ जाएगी, सीडी आ जाएगी। चलो अब सबसे पहले देखो क्या करें। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लें? सर छोटा वाला ले लें, बड़ा वाला? कोई भी ले लो। समझदारी से काम लोगे तो लोगे बड़ा ट्रायंगल। क्यों? गलती नहीं होगी। बड़े ट्रायंगल में क्या होगा? बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने? ओडीबी। कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ओडीबी। तो 1030 डिग्री। 1030 क्या होता है? 1030 होता है परपेंडिकुलर, यानी कि वो है 3000√3 अपॉन में बेस ओडी। 1030 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन ओडी। ओडी की 1 से तो ओडी इज इक्वल टू √3 की इधर तो 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3, रूट कैंसिल, 3 बचा। और 3 की 3000 से करेंगे तो कितना आ गया? 3 3 जा 9000। ओडी कितना आ गया? 9000। पहुंच गए।